आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बेलथौड़ बलिया के राधिका मैरिज हॉल में भाजपा द्वारा सोशल मीडिया लोकसभा वॉलेंटियर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में सुनील यादव स्नेही एवं कवि कार्तिक चौहान ने अपने आवाज़ से कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सोशल मीडिया संचार क्रांति के क्षेत्र में आज दुनिया का भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार भाजपा की सरकार बनते ही दुनिया में कोई भी देश भारत के मुकाबले नहीं कर सकता है। कार्यकर्ता पूरे मनोनीत से चुनाव में जीत दिलाने का संकल्प लिए। उन्होंने कहा कि अब की बार जब आप कमल का बटन दबाएंगे तो तीसरी बार मोदी के पीएम बनने का मतलब विकसित भारत की गारंटी है। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम मोदी सरकार ने किया है। युवाओं के दम पर इस बार भाजपा 400 पार से अधिक सीट हासिल करेगी। सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि आईटी एवं सोशल मीडिया की क्रांति आज पूरे विश्व में के कोने कोने में पहुंच जाती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक रूप से कार्यकर्ता सांसद रविंद्र कुशवाहा ने आह्वान किया कि इस बार आप सभी बढ़ चढ़कर कमल का बटन दबाएं, जिससे तीसरी बार पुनः भाजपा की सरकार केंद्र में बने एवं देश का विकास हो। श्री नारायण राजभर जी कहते हैं कि हमारा कोई नाम नहीं लेता है, माननीय मंत्री जी बहुत पुराना कार्यकर्ता है, तो मैं किसका नाम छोड़ूं किसका लूं, समय का अभाव है। क्षमा चाहते हुए आप सभी लोगों का बेलथरा विधानसभा में अपने मुख्य अतिथि के साथ साथ मंच पे माननीय हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी के साथ देवरिया से भी चल गया है, जितने हमारे मंचासीन साथी हैं सभी लोगों का स्वागत करते हैं हृदय से। सामने सब लोग ताली बजा के जोरदार स्वागत करेंगे। मित्रों, हम भी सुनना चाहेंगे, समय के अभाव में इतना जरूर कहना चाहता हूं, पूरे देश में 400 पार का नारा है और सलेमपुर में अभी माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हम 2.5 लाख तक के रिकॉर्ड बनाए हैं, उसमें 1.5+ करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पे 370 रोड जोड़ना है। यदि हम हर बूथ पे 370 रोड जोड़ देंगे तो पूरा देश 400 पार तो करेंगे ही, सलेमपुर लोकसभा में हम 4 लाख पार जरूर करेंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जिसकी जो कर्तव्य है, चाहे हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं या हमारे बूथ मंडल और सेक्टर संयोजन के जो हमारे साथी हैं, जिसकी जिम्मेदारी जितनी मिली है उसको हम लोगों को पूरा करना है। जो पार्टी का निर्देश मिलता है उसका यदि हम 60% भी पालन कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ 4+ पे पूरा देश में रहेंगे। यह हमारे पार्टी मुखिया का रणनीति है और यह तैयारी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार जोरदार सबको जोश भरने के लिए और सबको मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रखर वक्ता, जिनकी वाणी से जहां जाते हैं अपना संदेश बखूबी दे जाते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जहां भी चुनाव होते हैं, जिन प्रदेशों में आपको पार्टी भेजती है, ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी मंच पर उपस्थित और जिनके लिए सभी हमारे हजारों कार्यकर्ता लगभग 1 महीना से अधिक समय हो गया, जिनको तीसरी बार इस लोकसभा क्षेत्र में हैट्रिक लगाने की जिम्मेवारी दी गई। और जब उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां इकट्ठा होकर चुनाव लड़ी, तब भी 1.25 लाख से हम लोग यहाँ चुनाव जीते थे और उसके पहले 2.5 लाख से अधिक वोटों से हम लोगों ने चुनाव जीता था। इस बार भी
14 से आगे जाके कहीं हमारी जीत सुनिश्चित है। ऐसे उम्मीदवार हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित हमारे देवरिया के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गिरीश तिवारी जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के सहसंयोजक के नाते और भारतीय जनता किसी कोने में किसी भी तरह की कोई घटना अगर होती है, महत्वपूर्ण घटना है, छोटी घटना है, बड़ी घटना है, मिनटों के अंदर विश्व के कोने कोने में पहुंच जाती है। आज सूचना की ऐसी एक क्रांति हुई है जिससे को हम अगर सकारात्मक रूप से लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सारी चीजें जिसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं, हम उसे सीख ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें निगेटिविटी भी, और उसमें ना जा करके आज हम कह सकते हैं 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने देश में चुनाव लड़ना शुरू किया, चुनाव तो पहले से लड़ रहे, लेकिन जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए और भारतीय जनता पार्टी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूरे देश के अंदर फेसबुक के माध्यम से और ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको पहले लोग प्रयोग नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी में 14 से इसका प्रयोग करना शुरू किया। और जिस तरीके से इसका लाभ मिला, गांव-गांव तक, घर-घर तक, हर नौजवान के पास तक पहुंचने का जो एक साधन बना आईटी, ये आईटी के कारण हम सभी लोग बहुत ही संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या है, भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी ने देश की जनता के साथ क्या वादा किया था, उन्होंने देश की जनता से कैसे संवाद किया, चाय पर चर्चा। 2014 का लोकसभा का चुनाव याद है, बड़ी बड़ी टावर पर वो बड़े बड़े स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जब चाय पर चर्चा के लिए वो बड़ी बैल लगती थी विधानसभाओं में, तो एक जनसभा का रूप ले लेती थी। और जिस तरीके से मोदी जी उस बैल पर आते थे, लोगों को लगता है कि एकदम साक्षात सीधे मोदी जी हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और जब बात करते वो एक बड़ी जनसभा टाइप हो जाती थी। विचार आपने सुने, बड़े ही सारगर्भित तरीके से मंच के वक्ताओं ने अपने विचारों से आपको अवगत कराने का काम किया और इस सम्मेलन के महत्व को भी बताने का आपके बीच में आप सब लोगों ने काम किया। मैं समझता हूं कि संचार क्रांति के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया एक नए आयाम को स्थापित कर रही है। हमारे जीवन का 24 घंटा अगर हम होश में हैं तो हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन का हर क्षण, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम बिना सोशल मीडिया के दूर नहीं रह सकते। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए हमारे दिल का धड़कना जरूरी है, उसी तरीके से जैसे लगता है कि बिना मोबाइल के हम जिंदा नहीं रह सकते, आज इस माहौल में हम जी रहे हैं। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपनी पार्टी का, अपने नेता का, कि जैसा माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि पहली बार हम लोगों के जीवन में हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के हमारे जो आईटी सेल के क्रांतिकारी साथी हैं, आज उनका सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में उनका दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और मित्रों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज बड़े फक्र के साथ, बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी,
हमारा विरोधी भी इस बात के लिए कहता है कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर किसी भी पार्टी के पास अगर ग्रास रूट का संगठन है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो ग्रास रूट संगठन की हमारी पहचान है और मैं ये स्वीकार करता हूं कि ग्रास रूट का काम जो होता है, धरातल का काम होता है, इस संचार क्रांति के जमाने में हमारे सोशल मीडिया के साथी जो काम कर रहे हैं वो काम शायद दूसरा कोई न कर रहा। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करने आया हूं, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब लोगों को ठीक से याद है कि जब दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तो दिल्ली का वो प्रगति मैदान आप सब लोगों ने भी सुना होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी मार्मिक तरीके से, कितनी गंभीरता के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से कहा था कि हमें सिर्फ 100 दिन चाहिए। हम लोगों से 100 दिन मांगा था प्रधानमंत्री जी और उस 100 दिन में से 50 दिन गुजर गए, 50 दिन बीत गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, इस बार हिंदुस्तान की धरती पर जो चुनावी संग्राम हो रहा है, यह सिर्फ भारत का चुनाव नहीं है, यह पूरी दुनिया का चुनाव हो रहा है। अभी 4 दिन पहले अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरह से चाइना देश के चुनाव में दखल डालना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के अंदर हमारे नेता के खिलाफ गोलबंदी हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी शक्तियां काम करती हैं। आज हमारे नेता के काम और उसके पुरुषार्थ की देन है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे नेता के खिलाफ एक भय है, लोगों को एक डर है। इसलिए भारत विरोधी जो शक्तियां दुनिया में रहती हैं आज वो भी गोलबंदी कर रही हैं। किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया को भी पता है कि अगर एक बार और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया, अगर तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो दुनिया के अंदर भारत का मुकाबला करने की स्थिति में दुनिया का कोई देश नहीं होगा, कोई देश नहीं होगा। बहुत से लोगों से हम लोग बात करते हैं, अभी मंच से भी साथियों ने कहा कि बड़ा दिन चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जब हमारी लीडरशिप बैठती है, हम लोग बैठते हैं, जब मंच पर बैठे वरिष्ठ लोग हम लोग आपस में जब विचार विमर्श करते हैं तो जैसे लगता है कि हमारे पास 1 मिनट का समय है। मित्रों, चुनाव की पूरी गतिविधियों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। चुनाव की शुरुआत उस दिन से हो जाती है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, जब चुनाव की तारीख की घोषणा होती है, उसी दिन से चुनाव की शुरुआत हो जाती है। और दूसरा